हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डाटा टाइप्स इन पाइथन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कीवर्ड्स, वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं डाटा की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसका मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या हमारे पास कोई भी वैल्यू जो हम उस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। और जो हमारा डाटा है ना, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमारा डाटा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको स्टोर या मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो, हमारे पास नंबर हो सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, हमारे पास बूलियन टाइप का डाटा हो सकता है, येस और नो की फॉर्म में हमें करना होता है, या हमारे पास लिस्ट कोई गिवन है। तो हमारे पास बहुत टाइप का डाटा होता है, ठीक है। और हम इन जो डाटा हमने लिया है, उसकी हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि ये हमारा नंबर है, या हमारी स्ट्रिंग है, या बूलियन टाइप का है, या हमारी कोई लिस्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ डाटा टाइप, कि हमारी डाटा टाइप क्या है। देखो, डाटा टाइप का मतलब है हम किसी भी वेरिएबल में किस प्रकार का डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो नंबर है या फिर कोई हमारे पास स्ट्रिंग है। तो ये सब चीज़ें हमें डाटा टाइप में ध्यान रखनी है कि हमारा जो डाटा है उसकी टाइप क्या है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? नंबर। हमें नंबर पता है हमें कि हमारे पास जो हम नंबर डाल रहे हैं वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है या फ्लोटिंग टाइप का है, या हमारे पास जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। तो इसको हम विद एग्जांपल्स एक एक को देखते जाएंगे और फिर सारी डाटा टाइप हम कर लेंगे। देखो, न्यूमेरिक टाइप्स में हमने पढ़ा है कि हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो देखो, जब इंटीजर वैल्यू होगी, जब हमारे पास किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो हम उसको बोलते हैं इंटीजर। तो हम कोई इंटीजर नंबर हमें गिवन है, तो हम उसकी डाटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे? INT लिख के। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमारे पास, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्लोट से। उसके बाद अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो हम उसकी डाटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे? कॉम्प्लेक्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है a, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी है 4, और हमने इसको क्या डाटा टाइप दिया है? इंटीजर। तो हमारी डाटा टाइप क्या होगी यहाँ पे? इंटीजर। और उसको कैसे डिफाइन करेंगे? INT से। नेक्स्ट देखो, मैंने वैल्यू ली है 3.14, जो हमारी कौन सी वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू है, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये मैंने किस में डाल दी? वैल्यू x के अंदर। तो ये हमारा डाटा टाइप कैसा होगा? फ्लोट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लोट लिख के, ठीक है ना। वेरिएबल के आगे जो हम क्या लिख देंगे? फ्लोट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास गिवन है, तो उसके लिए हम डाटा टाइप क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है सीक्वेंस टाइप। तो सीक्वेंस टाइप में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आती है स्ट्रिंग, जिसको हमने डिफाइन करना है STR लिख के। तो हमें पता है ये स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास? ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और हम उसको डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखो, हमने हेलो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है हमारी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और जब भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हमने डिफाइन करना है, तो हमने हमेशा क्या लिखना है? क्या डाटा टाइप लेनी है? STR। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट एंड टपल की, लेकिन उससे पहले हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल कलेक्शन क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है म्यूटेबल की। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर देयर क्रिएशन, मतलब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन चेंज, ऐड और रिमूव एलिमेंट्स विद इन दिस ऑब्जेक्ट्स विदाउट नीडिंग टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। आपको इसमें नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसी के अंदर हम ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट इन पाइथन, जैसे हमारे पास लिस्ट 1 दे रखी है, जिसमें हमारे पास 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट है। हम उसमें अगर चाहें तो कुछ ऐड भी कर सकते हैं, और अगर हम रिमूव करना चाहें एलिमेंट को, तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब यही है कि आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है म्यूटेबल के केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूटेबल की।
तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती है, जो जो क्रिएशन के बाद दोबारा से उनको हम चेंजेस नहीं कर सकते, जिसके हम अगर अंदर हम मॉडिफाई करना चाहें तो हम उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। इफ़ यू ट्राई टू मॉडिफाई एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यू विल हैव टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ चेंजिंग द ओरिजिनल वन। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नई क्रिएट करनी पड़ेगी। इम्यूटेबल में क्या था, आपको नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, आप वहीं पे ऐड एंड रिमूव कर सकते थे एलिमेंट को। लेकिन इम्यूटेबल के केस में क्या होगा कि आपको नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमने म्यूटेबल के केस में लिस्ट लेनी है और हमने इम्यूटेबल के केस में हम क्या लेंगे, टप्पल्स लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टप्पल 1 में क्या वैल्यू डाली है, 1 2 3। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास ये है कि लिस्ट के अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स ली थी और यहाँ पे हम सिंपल ब्रैकेट्स ले रहे हैं और यहाँ पे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मुझे टप्पल 10 हमें कुछ डालना है, वैल्यू डालनी है, नई वैल्यू एंटर करनी है, 4 वैल्यू मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टप्पल 1 के अंदर डालूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एरर जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो लिस्ट है हमारे पास और टप्पल है। लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स है और टप्पल हमारे पास ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। ठीक है ना, लिस्ट के केस में म्यूटेबल कलेक्शन होगा और टप्पल के केस में इम्यूटेबल कलेक्शन होगा। ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लिस्ट के केस में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी और टप्पल के केस में हमारे पास सिंपल ब्रैकेट्स आएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सीक्वेंस टाइप में हमारे पास 3 है, एक स्ट्रिंग है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स जिसको हमें डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। इसकी डाटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, str लिख के। लिस्ट हमारे पास है, उसका मतलब है ऑर्डर्ड होगी, वो म्यूटेबल कलेक्शन होगा जिसको हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं और वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाएगी। टप्पल के केस में हमारे पास ऑर्डर्ड ही होगा लेकिन इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स होगा और यहाँ पे हमने सिंपल ब्रैकेट्स लेनी है। अब हम दोनों का एक कोड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैपिंग टाइप।
तो अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में मैपिंग टाइप का मतलब होता है एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे मेन हमारे पास कौन सी है, डिक्शनरी, और जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, DICT। और ये हमारे पास इसके 3 फीचर्स होते हैं मेन, एक तो अनऑर्डर्ड होता है, सेकंड म्यूटेबल, और थर्ड है हमारे पास की वैल्यू पेयर। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, किसके केस में, मैपिंग टाइप हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके केस में। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट टाइप। तो सेट टाइप जो हम के अंदर हमारे पास आएगा सेट, जो हमारे पास क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो अनऑर्डर्ड होगा कलेक्शन, मतलब ऑर्डर्ड वे में नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास आते हैं फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट हमारे पास क्या होते हैं, इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। इम्यूटेबल आपने पढ़ा है ना क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इम्यूटेबल जिसके अंदर हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमारे पास आता है बूलियन टाइप। बूलियन टाइप हमारे पास कैसे हम शो करेंगे इसको, BLL बूल से, ठीक है। रिप्रेजेंट्स किसको करेगा, ट्रू या फॉल्स को। यहाँ पे 6 लिखा गया, इसको आप कट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बाइनरी टाइप्स। तो बाइनरी टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले बाइट्स आती है, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है। ये क्या है, इम्यूटेबल सीक्वेंस। और बाइट एरे हमारे पास क्या है, म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। और मेमोरी व्यू क्या है हमारे पास, प्रोवाइड मेमोरी एफिशिएंट व्यू ऑफ बाइनरी डाटा। तो ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स थी जो हमने अभी देखी हैं, ठीक है। आप सभी को आराम से सारी टाइप्स को पढ़िए और उनको खुद से करके देखिए। तो हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी अभी तक, हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप आई थी, एक तो न्यूमेरिक, एक हमारे पास सीक्वेंस, और फिर हमारे पास बूलियन टाइप, हमारे पास डिक्शनरी। तो ये सारी टाइप्स होती है हमारे पास पाइथन के अंदर। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।